गुड मॉर्निंग। और आज का दिन भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही है। और जैसे कि मैं घर पे रहती हूँ, होम मेकर हूँ, तो मतलब हर चीज़ को मैं अच्छी तरीके से एंजॉय करके कर पाती हूँ। मतलब ऐसा भागम भाग वाली लाइफ नहीं रहती है। और अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आके आज मैं सोच रही हूँ यश को कुछ ऐसी चीज़ें खिलाऊँ जिससे कि वो हरी सब्जी खा ले और बिना उसको ये पता चले कि वो हरी सब्जियाँ खा रहा है। तो मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और खूब सारे बीन्स को मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। और ये चॉपर जो है ना, वंडर शेफ़ का, आप लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था, तो ये बहुत ही मतलब ईजिली आप इसमें सब्जियां चॉप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा इडली का बैटर पड़ा था, अगर नहीं हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। और सूजी डाला है उसके अलावा मैंने। तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें सब्जियाँ डाली हैं। मतलब असल मकसद मेरा रहता है कि उसको हरी सब्जियाँ खिलाना, क्योंकि ऐसे सब्जी बनाती हूँ तो उसमें आलू खा लेता है और हरी सब्जियाँ निकाल देता है। तो अगर आपके बच्चे भी नहीं अगर खाना चाहते हरी सब्जी, तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। और अगर आप जैसे कि बच्चों को लंच में देंगे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। और जैसे कि अगर आप वर्किंग हैं तो इस टाइप का जो बैटर है आप रात को ही तैयार करके रख सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। और जैसे कि कुछ भी हम खाते हैं ना तो थोड़ा चटपटा होता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। इसमें थोड़ा चाट मसाला, सेंधा नमक हम लोग यूज़ करते हैं इसीलिए, और थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चाहें वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज है ना, स्टीम होने के बाद उतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आता है। स्टीम होने के बाद थोड़ा स्मेल जैसी आ जाती है प्याज की, इसलिए प्याज वगैरह आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ये सब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और चाहे अगर जैसे कि आप, जैसे मैंने थोड़ा सा इडली का बैटर डाला था, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये इडली का जो स्टैंड है इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। और अब देखती हूँ ये कैसी बनती है इडली। तो पहले मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ उत्तपम जैसे बनाने का, पर मैंने सोचा आज कुछ और बनाती हूँ। क्योंकि उसको जैसे ही हरी सब्जियाँ ज़्यादा दिखती है ना, तो खास करके बीन्स तो बच्चों को, मुझे लगता है सभी बच्चों की दुश्मनी होती है बीन्स से। और अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो पता नहीं यहाँ बच्चों को सभी को भी से पटाखे कहाँ से मिल गए, पूरे दिन पटाखे जलाते रहते हैं। बाहर बहुत इसलिए शोर आ रहा होगा। तो इसको मैंने डाल दिया। पानी को मैंने थोड़ी देर के लिए पहले उबाल लिया था, जो इडली का, जिसमें हम इडली बनाते हैं। और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 12 मिनट तक मैंने पकाया है। और ये मैंने करी पत्ता जो मंगाया था, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। वैसे तो मैं इसमें से डेली निकाल निकाल के यूज़ करती थी, फिर मैंने कहा इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से ड्राई करके रख देती हूँ, ताकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा दिन चले, नहीं तो ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाएगा। इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको मैंने टॉवल पे डाल दिया। और इसको पहले, इसका जब पानी निकल जाएगा तो मतलब एक दिन में पानी पूरा निकल जाएगा, पंखा वंखा हल्का चलता है तो भी। और उसके बाद दूसरे दिन इसको रोल कर दूँगी इसी को, ताकि मतलब जो ड्राई भी हो ना तो बिल्कुल ऐसे ना हो जाए कि टूटने जैसा ना हो। मतलब पत्तों का मॉइस्चर निकल जाएगा और पत्ते बिल्कुल सही रहेंगे, हरे हरे रहेंगे। तो इडली हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये इडली मैंने सारी निकाल ली है और काफ़ी सॉफ्ट बनी है, क्योंकि इसको थोड़ी देर मैंने ऐसे रखा था। और उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। चटनी में मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है, और उसके बाद थोड़ा धनिया और आंवला। अभी जैसे आंवले का सीज़न है, तो वैसे तो मुझे लगता है कि जो मेट्रो सिटीज़ में आंवला हमेशा ही मिलता है, यहाँ तो हर सीज़न मिलता है आंवला। तो आंवला अगर जैसे कि अगर आपको कोई भी सीजनल एलर्जी है या कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, इवन कि अस्थमा भी है ना, तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ देता है। चटनी बनाने के बाद इसमें नमक डाल दिया मैंने। तो जैसे कि आंवला आप ऐसे भी अगर पीस के और सुबह सुबह खाली पेट आप गर्म पानी के साथ थोड़ा सा खा लेंगे एक आंवला, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और ख़ास करके जिन लोगों को अस्थमा है उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि विटामिन सी इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और कोई भी मतलब एलर्जी टाइप की होती है इस टाइप की, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इडली हमारी बनके रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया था, क्योंकि आज हमें जाना है बाहर, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बाहर पता नहीं बच्चे क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। और अभी हम लोग रास्ते में हैं और ज़्यादा कुछ काम नहीं था। अभी चक्कर है नवरात्रे हैं ना, तो बीच में जो अभी पितरपक्ष में हमने जो काम छोड़े थे वो सारे पूरे कर रहे हैं। और घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद जो वही बैटर था ना, उसको मैंने थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लिया, थोड़ा पानी मिला के। और उसके बाद इस टाइप से हम चीला टाइप का या उत्तपम टाइप का जो भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बन जाता है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो आजकल ज़्यादा जल्दी शाम हो जाती है, तो इसलिए मैंने जल्दी खाना बना के काम निपटाया। और फिर दूसरे दिन का है ये। दूसरे दिन वही, आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं फिर से, जैसे कि ऊनी कपड़े निकालना, फिर चादर वगैरह। और ये शॉल वगैरह मैंने धोई थी, तो इस सबको मैंने फैला दिया। तो एक बार के कपड़े सूख चुके हैं, फिर ये मतलब ये हो जाता है ना कि 2 बार 3 बार के सूख जाते हैं आराम से। अभी धूप हो रही है, कुछ दिनों बाद तो ये धूप भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब अभी जैसे मैं घर पे रह रही हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब ईजिली मैं मैनेज कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं जॉब करती थी
तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही हो पाता था, क्योंकि अगर मैं दूसरे दिन कपड़े अगर धोती भी थी ना तो फिर वो कपड़े फिर ये हो जाता था सुखाऊंगी तो फिर वो ऊपर हवा में उड़ जाएंगे, फिर कौन उन्हें उतारेगा। तो एक हफ्ते में एक दिन काम होता था और पूरे दिन काम में लगे रहना पड़ता था। लेकिन अब ये होता है धीरे धीरे सारा काम मैनेज हो जाता है और थोड़ा अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आने के बाद मैं ये बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, ये स्प्राउट थे, उसमें थोड़ा गाजर चॉप करके डाला, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो कभी कभार इस टाइप की चीज़ें खा लेनी चाहिए ताकि खुद को शांति लगे कि हमने कुछ अच्छा खाया है। और जैसे ये कपड़े वगैरह फोल्ड करने का, तो जब मैं जॉब करती थी जैसे कई कपड़े ऐसे होते थे कि जैसे डेली वाले वो थोड़े बहुत अगर वॉश कर भी लेती थी तो फोल्ड करने का एक साथ नहीं हो पाता, तो उनको कपड़ों में बांध देती थी। क्योंकि पहले मैं सारा काम खुद ही करती थी उस समय, मतलब ये नहीं होता था कि मुझे कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ, वरना उन्हें समझती कि हाँ घर के काम में हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोगों ने अपनी फैमिली में देखा होता है कि जैसे मैं देखती थी मम्मी सारा घर का काम करती थी, पापा बाहर का, तो मेरे हस्बैंड ने यही देखा था। और जैसे कि जॉब करने का कंसेप्ट पहले नहीं होता था फैमिलीज़ में, तो मेरी फैमिली में मैं ही फर्स्ट थी जो जॉब करना शुरू किया मैंने। तो इसलिए मेरे हस्बैंड के लिए भी नई चीज़ थी और मुझे भी मतलब ये नहीं रहता था कि हस्बैंड से ही काम कराना है। मतलब मेरे को ये रहता था कि हाँ जो काम है अपना जल्दी जल्दी कर लूँ, और इतना कोई कंपटीशन का नहीं रहता था। अब थोड़ा रहता भी है कि आप कर दो पहले नहीं रहता था। एक्चुअली जैसे हम अपनी फैमिली में शुरुआत से देखते हैं हम वैसे ही पैटर्न मतलब फॉलो थोड़ा बहुत ना चाहते हुए भी करते रहते हैं। जबकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह मुझे बोलती थी कि तुम अपने हस्बैंड से काम क्यों नहीं करवाती, वो क्यों नहीं करते हैं। और मतलब कई बार मुझे लगता था, लेकिन मैं फिर सोचती थी, उनको बोलती थी वो ध्यान नहीं देते, मैं भी सोचती चलो हाँ कोई नहीं मैं तो कर लूँगी, इतना कौन बोले। तो मेरा ये रहता है कि हाँ जितना बोलने में वो टाइम वेस्ट करूँगी उतना खुद ही कर लूँ। लेकिन हाँ अगर दोनों वर्किंग हैं तो मुझे लगता है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और अगर हम होम मेकर हैं तो मुझे लगता है कि जैसे कि अगर हस्बैंड से हमें ये कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि आप घर का भी काम करो मेरे साथ लगे रहो। तो ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंपटीशन अगर हम छोड़ दें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे कि उसमें ये ना देखें कि तुमने इतना काम किया है तो मुझे भी इतना काम करना है, मतलब बराबरी का वो ना रखें। जो जितना कर सकता है ईजिली सक्षमता से वो करना चाहिए और एक दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, तभी सही से रिलेशनशिप चल सकता है। नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी ना, कंपटीशन के चक्कर में दोनों एक दूसरे को खींचते रहेंगे, दोनों मतलब कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो चलिए अब ये जो हम लोगों का डिनर का है ये मैं आपको बताती हूँ। ये क्या बना रही हूँ, मूंग का भरता है, बहुत टेस्टी बनता है। जैसे मैंने मूंग उबाल लिया, और मूंग जो उबाला है बिना नमक के, नमक डालेंगे तो बिल्कुल ही गल जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो निकाल दें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। इसमें मैंने धनिया पत्ता डाला है, नींबू डाला है और इसको मैश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना है। 4-5 सीटी लगाए थे मैंने मूंग में, क्योंकि नमक के बिना उबाला था ना इसलिए। उसके बाद नींबू हम निचोड़ के डाल देंगे इसमें, और इधर करेले का भुजिया बन गया। और थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम होगा तब इसमें जो कच्ची घानी सरसों तेल होता है ना वो डालना है। क्योंकि अगर आप ऐसा सरसों तेल डाल देंगे जो मतलब मिलावट वाला, तो उसमें वो बात नहीं आएगी और बहुत टेस्टी बनता है। किसी दिन आप ट्राई करना। हरी मिर्च भी डाली थी इसमें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और किसी वीडियो में आप लोग पूछते हो कि जो वर्किंग वुमेन होती है उनकी लाइफ अच्छी होती है या जो होम मेकर होती है उनकी। और जैसे कि मैं पहले जॉब करती थी तो और अब में और तब में मुझे क्या अंतर लगता है, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को लगता है कि हाँ घर में रहना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, किसी को लगता है कि हाँ अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो इसमें अपनी चॉइस होती है। लेकिन हाँ जो जॉब करती हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे मुझे लगता है। और मतलब कई लोगों को ये लग सकता है कि हाँ होम मेकर को मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो जॉब भी कर चुकी हूँ, कई साल कर चुकी हूँ। तो मुझे पता है जैसे कि हम जब जॉब करते हैं तो हमें किसी के अंडर में, कभी भी हम काम करते हैं किसी के अंडर में हमें करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात है कि खास करके लेडीज़ के लिए, और जो लेडीज़ जॉब करती हैं जैसे कि ट्रैवल करती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन घर में यह है कि हम लोग कितना भी कुछ हो तो उतना मतलब दिमाग पे जोर नहीं पड़ता, हम अलर्ट होके मतलब उतना अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैंने देखा है, और ये नहीं है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रह रही हूँ तो इसलिए, तो मैं न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली दोनों में रह चुकी हूँ, और जॉइंट फैमिली में भी काफ़ी टाइम तक रही हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहो चाहे न्यूक्लियर में रहो, लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो आपको मतलब कुछ ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और जैसे हम घर में रहते हैं, घर का कितना भी काम करते हैं ना तो उतना स्ट्रेस नहीं होता। ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब ज़्यादा काम हो जाए, ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो या तो गुस्सा कर लो या फिर जाके लेट जाओ। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं चलता, उसमें आपको चाहे आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो आपको टाइम पे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन घर में थोड़ा बहुत चल जाता है। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ज्वाइंट फैमिली में हम नहीं कर सकते डिले, ज्वाइंट फैमिली में भी हर टाइप की फैमिली होती है। और जैसे कि मेरे जो ज्वाइंट फैमिली थी शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। मेरी मदर इन लॉ मतलब शुरुआत में तो हर कोई होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा। तो 1 मिनट का इधर से उधर उनको नहीं चलता था। लेकिन फिर भी ज्वाइंट फैमिली में भी रहो चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में, अगर आप जॉब करते हो
तो ऑब्वियसली आपको मतलब एक्स्ट्रा बर्डन होता ही होता है। और आप न्यूक्लियर फैमिली में रहो चाहे आप जॉइंट फैमिली में, अगर घर पे रहते हो, घर का काम करते हो, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। और मेरी प्रायोरिटी ये थी कि जैसे कि एक बार मतलब थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि पहले हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। ये नहीं है कि हम लोग शुरू से ही मतलब ऐसे ही हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मेरी प्रायोरिटी ये थी कि जैसे ही मैं थोड़ा सा मतलब स्टेबल हो जाऊं तो मतलब मैं अपने घर पे रहूं और मैं बेटे को देखूं, क्योंकि वो उसको मतलब आप कहीं पे भी किसी भी रिलेटिव के पास छोड़ते हो ना, लेकिन जो मदर होती है, माँ होती है, तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो तभी मुझे लगता रहता था कि हाँ जल्दी से जल्दी मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, जिससे कि मैं यश के पास रहूँ। और जैसे कि अभी भी मैं काम करती हूँ, तो अभी मैं ऐसा नहीं काम करती हूँ कि हाँ पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के बस काम के पीछे लग गए। तो उसमें ये होता है कि अभी मैं जैसे घर से काम कर रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि बच्चे को भी साथ में देख सकती हूँ, घर को भी देख सकती हूँ, और घर में आराम से रहते हुए जब गुस्सा आए तो लड़ लो थोड़ा हस्बैंड से, और जब शांति लगे तो काम कर लो। तो मतलब मुझे ये लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली और मेरा बेटा है, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। और हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। और आजकल के टाइम में चक्कर ये हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली में ये हो जाता है ना कि अगर जैसे एक ही बंदा अर्निंग हो, तो थोड़ा सा ये टेंशन वाली चीज़ रहती है कि हाँ अगर जॉब छूट गई तो बीच में क्या होगा। तो मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से लगता है कि दोनों काम करते रहे तो ठीक है, कि हाँ एक बंदे की कुछ दिन छूट भी गई तो दूसरा उसको संभाल लेगा। जॉइंट फैमिली में ये होती थी कि हाँ इतने सारे लोग होते हैं तो किसी की छुट्टी भी तो नहीं पता लगता था, कोई कर ही रहा है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि दोनों को कुछ ना कुछ वो करना चाहिए। और हाँ अगर बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं आपके हस्बैंड या आपके बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है, तो आपको कुछ टाइम आप चाहे तो अपने बच्चों को दे सकते हैं, मतलब जब तक वो छोटे हैं। उसके बाद आप चाहे तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने जॉब कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मतलब हमारे में अंदर की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी हम चाहें कोई काम कर सकें। जैसे कोई स्किल हो गया, या अगर स्किल नहीं भी है तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हाँ जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें मतलब अपनी फैमिली के लिए काम हम कर सकें। तो इस टाइप से होना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में ये हो गया कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए और सब कुछ सबके घरों में खर्चे हो गए ज़्यादा, और पढ़ाई महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो उसमें यह होता है कि हाँ दो लोग अर्न कर रहे होते हैं तो थोड़ा कम भी कर रहे होते हैं ना, तो एक ये मन में थोड़ा सा वो रहता है, तसल्ली रहती है, थोड़ा सपोर्ट रहता है, मतलब अकेले नहीं है। मेरी जो पर्सनल सोच है, मतलब ये मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो मेरा मतलब खुद की सोच है कि मुझे लगता है कि एज ए वुमेन जो मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे बच्चे के प्रति है और मेरी फैमिली के प्रति है। और उसके अलावा मैं जो भी करूँ वो अलग चीज़ है। और अपनी ऑब्वियसली सबको अपने मतलब शौक पूरे करने का हक है, अपने करियर को करने का हक है। लेकिन एक ये हो जाता है ना, जैसे कि जेंट्स को हम लोग ये देखते हैं कि तुम्हें घर चलाना ही चलाना है, चाहे किसी अगर मान लीजिए किसी जेंट्स का मन करेगा कि नहीं उसे घर का काम करना है और वो सोचेगा कि हाँ उसकी वाइफ बाहर अर्न करे, लेकिन हम लोग उसको कितने गलत नज़र से देखेंगे कि हाँ ये बाहर नहीं जॉब कर रहा, ये बाहर काम नहीं कर रहा, अर्न नहीं कर रहा, तो मतलब किस टाइप का है। लेकिन हम फीमेल के केस में ये नहीं देखते। हम मतलब जो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जेंट्स का काम है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग समझते हैं ना, जैसे हमारी सोसाइटी में कि उनका काम है परिवार चलाना, अर्न करना, तो फीमेल का भी मुझे लगता है पहला काम है अपना जो बच्चे हैं, बच्चे को कि सही से बच्चे की परवरिश हो रही है कि नहीं, बच्चे को कोई चीज़ की दिक्कत है कि नहीं, तो ये चीज़ सबसे पहले ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप उसको सही से मैनेज करते हुए जॉब कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसको क्या करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग ये मत बोलना कि हाँ आपने ऐसा बोल दिया कि आपकी सोच ये है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि अगर जैसे कि बच्चे अगर सही निकल गए ना, क्योंकि कितना भी कुछ कर लो ना, जेंट्स बच्चों को नहीं समझ सकते जो माँ समझ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बच्चे की ग्रोइंग एज होती है उस समय माँ का आसपास रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये हो सकता है कि हम जैसे कि कम ड्यूरेशन वाला जॉब कोई इस टाइप का हो, चाहे सैलरी थोड़ी कम ही मिले, या वीक में ज़्यादा दिन ऑफ वाला जॉब, मतलब होता है ना कई जगह कि भैया मैं हफ्ते में 3 दिन आके काम करूँगी या घर से काम कर लूँगी, या मतलब बहुत तरह के ऑप्शन होते हैं, थोड़ी सैलरी कम मिलेगी। लेकिन ये हो सकता है कि इससे ये होगा कि हम अपनी फैमिली को भी साथ में देख सकते हैं। तो ये मतलब एक बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ होती है कि हम अपने बच्चे को देखते हुए अगर काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। और खैर ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, इसको मतलब आप लोग ये मत लीजिएगा कि आपकी सोच ऐसी है आपकी सोच वैसी है। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।